जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है 2025-26 का। उन्हीं का क्वेश्चन पेपर है, साथ में सॉल्यूशंस है। देखिए, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि सॉल्यूशन सिर्फ अपन एमसीक्यूज़ का करेंगे और साथ में जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो आसानी से बन जाए 5-10 सेकंड में, इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक, अब पूरे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप जो इनका आंसर है उनका कराते तो टाइम लग जाएगा, तो उतना कराना संभव नहीं है। अभी टाइम भी कम है, कल आप लोग का फिजिक्स का पेपर है, तो इसीलिए इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए। आज तो खैर टाइम निकल चुका है, कल ही हो पाएगा इसका पीडीएफ फॉर्म, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और देख लेना। ठीक, मैं इस वीडियो में सिर्फ एमसीक्यूज वालों का आंसर करवाऊंगा या वन लाइनर वालों का। ओके, चलिए शुरू करें। और कैसे गया पेपर कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिमांड कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का आज आने वाला था, लेकिन आज प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, तो इनके कारण थोड़ा सा क्लास नहीं आ पाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। लेकिन जैसे ही प्री बोर्ड का आप लोग का पूरा पेपर हो जाता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लगातार प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, उसके लिए निश्चिंत रहिए, जनवरी में मैं पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए रहूँगा। ठीक, चलिए शुरू करें। पैटर्न पर ही आया है, कोई भी इधर उधर नहीं हुआ है, सभी क्वेश्चंस ठीक है। देखिए, पहला, अणु संख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? ये आप लोग को पहले भी दिया गया था हाफ ईयरली एग्जाम में। इसका आंसर आता आपका, एक मिनट, कणों की प्रकृति पर तो नहीं करेगा, हाँ कणों की संख्या पर निर्भर जरूर करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेकंड है, एक सेल का ईएमएफ। ईएमएफ आप लोग ऑप्शन को छोड़िए, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से निकालिए। जानते हैं क्या करते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब अब चयन विभव का अंतर देखो कहाँ दिया है। ऑप्शन ए विभव का योग दिया है, दूसरा योग दिया है ऑक्सीकरण का योग, अपचयन का योग हो नहीं सकता, विभव का अंतर जरूर होगा। उसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान, तो इसके लिए सबको पता है 0.693 और डिवाइडेड बाय के। अगर इसको एमसीक्यूज में ना पूछकर वन लाइनर में पूछते, एमसीक्यूज में ना पूछकर अगर वन लाइनर में पूछे तो डायरेक्ट आप लोग को याद रहना चाहिए 0.693 अपॉन के होगा। Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, आप लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर बताएंगे। मैं इसका बता देता हूँ। फेरस का जो परमाणु क्रमांक होता है 26 + 3 है, मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, टोटल निकालेंगे अपन 23 इलेक्ट्रॉन। 23 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, अंतिम में पता करना कि कितना इलेक्ट्रॉन आया। ओके, उसके बाद संकुल FeCN6 4- है, इसमें 3- है और इसमें कुछ नहीं है। हमें क्या बताना है? फेरस की उप संयोजन संख्या, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सीधा याद रखिए, लिगेंड की संख्या। यहाँ पर Cn लिगेंड है, इसकी समन्वय संख्या 6, और यहाँ ये Fe, ये Cn है ना, Cn, यहाँ Cn, इसकी समन्वय संख्या 6, Cn मतलब साइनाइड। ओके, यहाँ पर Cl क्लोरीन, इसकी संख्या 4, तो 6, 6, 4 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, छठवा है, एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है, ये आपका हो जाएगा sp2 कार्बन, ये निकाल कर देखिए आप लोग। सातवां, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके अल्कोहल को एल्किन में निर्जलीकरण करने के दौरान क्या होता है? अल्कोहल अणु का प्रोटोनीकरण, ये तो हो नहीं सकता। कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होगा, ये नल का ये नल का निकलना नहीं होगा, जल का निकलना होगा, और यही सही आंसर होगा, जल का निकलना। स्टार तो बन नहीं सकता। टॉलिन अभिकर्मक आप लोग को पता है, टॉलिन अभिकर्मक और आया था, ये शायद आप लोग के प्रैक्टिकल में भी है शायद ना, नहीं, टॉलिन अभिकर्मक, टॉलिन अभिकर्मक क्या होगा? क्यूप्रस क्लोराइड हो नहीं सकता, अमोनिया में क्यूप्रस फ्लोराइड भी नहीं होगा, हाँ अमोनिया में सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी नहीं होगा, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, ये जरूर होगा। ओके, हाँ, मैं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला था जो टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है पहले से, वहाँ पर ये दिया होगा टॉलिन अभिकर्मक करके। सेट 3 सेट है, तो सेट 3 में मिल जाएगा आप लोग को ये क्वेश्चन। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड के जल अपघटन से क्या मिलेगा? देखो, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, इसका जल अपघटन करवाएंगे H2O, तो क्या होगा? OH डायरेक्टली इसके साथ जाकर जोड़ेगा, C6H5OH प्लस N2 बाहर हो जाएगा और यहाँ से अलग निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्या चीज़ है? C6H5OH, तो ये आपका फिनॉल है। ठीक,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राणियों के यकृत में संग्रहित होता है? ये थोड़ा सा बायो वाला पार्ट हो जाता है, तो इसका आंसर अगर मेरे से गलत हो जाए तो आप लोग इसको सही कर लेना, ठीक। बस इसका आंसर ग्लाइकोजन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ना, ग्लाइकोजन ही होगा ये। जैवाणु वाले चैप्टर का है तो उसमें थोड़ा सा बायो वाला पार्ट भी है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो इसका आंसर ग्लाइकोजन होगा। आप लोग एक बार अपने गाइड बुक जिससे भी पढ़ रहे होंगे मिला लेना। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो सबको पता है रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर कर देगी? सांद्रता पर निर्भर। दूसरा लेंथेनाइट, ये तो पूरा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम होगा, ये बताना पड़ेगा। देखिए, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, यहाँ ऑप्शन तो है नहीं, देख आयोडीन है ना, तो आयोडीन की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी, ब्रोमीन की क्रियाशीलता उससे कम होगी, और क्लोरीन की क्रिया उससे कम होगी। इसको उल्टा कर दीजिए, आयोडीन है तो आयोडीन की क्रियाशीलता सबसे, क्या किया, एक मिनट, क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन की उससे कम और क्लोरीन की उससे कम। चिन्हों को पलट दो, ओके। देखो क्लोरोफॉर्म सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए दिक्कत जा रहा है। देखिए, ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 में है ना। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से क्रिया करता है, सॉरी ऑक्सीजन से क्रिया करता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको पता होगा, CHCl3। किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं आप लोग? O2, ऑक्सीजन O2। CHCl3 किसकी क्रिया करवाएंगे? CHCl3 की O2 के साथ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टॉइस, ये आपका बनाएगा 2COCl2, फॉस्जीन गैस ना, ये फॉस्जीन है, प्लस में 2HCl अलग हो जाएगा, 2HCl, ओके। ये बनाना था। उसके बाद है अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ आप लोग एकदम ध्यान समझिएगा। जैसे CH3CH2OH दिया है, इथेनॉल दिया है, इथेनॉल की क्रियापन सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन पर करवा रहे हैं, ठीक है, 413 केल्विन पर। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक। अगर इसी की जगह आप लोग इसकी क्रिया H2SO4 को हटाकर कॉपर के साथ करवा दें और टेम्परेचर को बदल दें, 573 केल्विन लगा दें, ठीक। टेम्परेचर अगर हम बदल दें 573 केल्विन कर दें तो ये एकदम शॉर्ट हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट बना देगा CH3CHO, 2 कार्बन के लिए इथेनॉल हो जाएगा, ओके। प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर आप लोग कर लेना, किसको हम चार्ज कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। उदाहरण देख लेना, ये अनुचुंबकीय और ये प्रतिचुंबकीय, क्यों, इसका स्ट्रक्चर आप लोग पूरा संरचना बनाना पता चल जाएगा। IUPAC नाम कर लेते हैं, वैसे IUPAC नाम की जरूरत पड़ेगी, चलिए कर लेते हैं। जब यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है, ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा है, ये देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, लेकिन हम नंबरिंग गलत कर रहे हैं। जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े उधर से नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 5, तो 2 3 2 बार क्या जुड़ा है? मिथाइल, तो 2 बार जुड़ा इसलिए डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, ओके, 2 3 डाई मिथाइल। उसके बाद मेन कार्बन गिनिए, मेन चेन 1 2 3 4 5, मेन चेन में 5 कार्बन के लिए पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए N लगा देंगे, और OH का मतलब ऑल जुड़ा है तो पेंट 1 ऑल या तो पेंटेनॉल, ओके, ठीक। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताएंगे क्या? चलिए बता देता हूँ, इसका क्या बनता है? इपॉक्सी, इथर वाला है, इथर ROR डैश, इपॉक्सी एल्केन, इपॉक्सी एल्केन, तो क्या है दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा है? CH3 मैथ, तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मैथ एथ, एक मिनट, सॉरी गलत है भाई, गलत है। इपॉक्सी तो लगाएंगे इपॉक्सी एल्केन, लेकिन यहाँ पर देखो मेन चेन अपना 3 कार्बन दिख गया, मेन चेन 3 कार्बन, मैं इसको साइड चेन में ले रहा था, वो गलत हो जाएगा ना, ये हमारा साइड चेन का काम कर जाएगा भले, नहीं, एक मिनट, ये होगा आपका इपॉक्सी और एल्केन, ठीक। इपॉक्सी एल्केन मतलब लंबी कार्बन की श्रृंखला 3 बार नजर आया, तो 3 के लिए क्या लगा देंगे अपन? प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, हाँ,
एल्केन बन गया एल्केन। इपॉक्सी बचा, इपॉक्सी मतलब जिसमें कम कार्बन हो, कम कार्बन दो बार है मतलब एथ। इथॉक्सी कौन से नंबर पे लगा है, 1 2 दूसरे नंबर पे, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन इसका सही नाम हो जाएगा। ठीक, एक बार आप लोग और मिला लेना भले। उसके बाद द्वितीय, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आया। अब चाई शर्करा क्या होती है इसको बताना। राउल्ट का नियम, गणितीय व्यंजक निकालना था, निकाले होंगे मेरे ख्याल से। शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसकी कोटि शून्य हो। सूत्र लिखना है, प्रथम तथा द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करनी है। वेग स्थिरांक निकालने आता है ना, सांद्रता मोल प्रति लीटर, जैसे शॉर्ट में बता देता हूँ, dx डिवाइडेड बाई dt है, तो मोल प्रति लीटर बटे समय, x मतलब सांद्रता, सांद्रता का आपका होगा मोल प्रति लीटर, और समय का हो जाएगा आपका सेकेंड, समय का सेकेंड बटे में। ठीक, इस तरह से बनता। ओके, आगे बढ़ी यार। फ्रीडल क्रॉफ्ट और सेंड मेयर रिएक्शन, ये रिएक्शन है, आप लोग बना कर देख लेना। ओके, वैसे भी बुक गाइड सब में इसका आंसर दिया होगा, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में इसको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करने की नहीं सोच रहे हो तो सीधा पीडीएफ चेक कीजिए, और थोड़ा सा मेहनती हो बुक में खोज लीजिए, और थोड़ा सा और मेहनती हो तो इसका आंसर आप लोग बना कर आए होंगे। अभी प्री बोर्ड हुआ है तो सबको इसका आंसर पता ही होगा। ठीक, देखो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि, ये मैंने प्रैक्टिस सेट में डाल रखा है। एसिटिक अम्ल से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि ये नहीं है। डाइथिल ईथर HI की उपस्थिति में क्रिया करती है, आपके 2020 का क्वेश्चन है, 2020 या 2021 का है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बताना है, गैब्रियल थालामाइड बताना है, स्मिट अभिक्रिया बताना है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों का दोनों, ये भी प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा। विटामिन ए और सी, ये तो फिर बा वाला आया, आप लोग देखते रहना। ठीक, आदर्श और अनादर्श में 3 अंतर लिखना था। 2.82 ग्राम ग्लूकोज है, आणविक द्रव्यमान दे रखा है, मोललता ज्ञात करनी है। देखो मोललता का फॉर्मूला सबको पता होगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ये सॉरी मोललता आ गया ना, तो 1 kg आ जाएगा, 1 kg विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। डायरेक्टली पुट कर सकते हैं आप लोग, फॉर्मूला पता है WB डिवाइडेड बाय MB, तो WB 2.82 ग्राम ग्लूकोज दिया है, गुणित में आपका हो जाएगा 1000, MB आपको दे रखा है 180, गुणित जल दे रखा है 30। यहाँ से बस सिंपल काटाफीटी मचाइए और आपका आंसर मिल जाएगा। पॉइंट है ना यहाँ पर, तो पॉइंट को हटाना, 2 बार 0 आ जाएगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बस से आंसर निकलेगा। उसके बाद IUPAC नाम में आ जाते हैं, थोड़ा सा देखिए। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सीडो जिंकेट, हाइड्रोक्सीडो दिया ना, ये कई बार हाइड्रोक्सो करके भी आ सकता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। चलिए बनाए, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2 आयन। सबसे पहले अपने को बोला है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो, पोटेशियम के टेट्राहाइड्रोक्साइडो, टेट्रा का मतलब 4 बार, हाइड्रोक्सी मतलब OH कितना बार है, 4 बार। जिंकेट का मतलब हो जाएगा आपका जिंक, और 2 आयन, जिंक पर है +2, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग पता कर लेना। ठीक, K2 कैसे आया। टेट्रा कार्बोनिल निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, देखो टेट्रा का मतलब 4 बार, कार्बोनिल बोला है तो कार्बोनिल हो जाएगा 4 बार आपका, और ये रहा आपका निकिल। ठीक, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, 0 दिया और रेडी चार्ज तो लगाने की जरूरत नहीं है। पेंटाएमिन कार्बोनेटो कोबाल्ट 2 आयन, पेंटाएमिन कार्बोनेटो, देखो पेंटाएमिन, सबसे पहले एमिन बनाइए NH3, कितनी बार बोला है, 5 बार, तो पेंटाएमिन हो गया। कार्बोनेटो 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 कोबाल्ट, कार्बोनेटो कोबाल्ट, तो यहाँ क्या होगा, कार्बोनेट मतलब CO3, और कोबाल्ट का आपका क्या हो जाएगा CO, स्मॉल हो ना, अगर देखो CO लिख दोगे कार्बोनिल बन जाएगा, CO मतलब स्मॉल है, मतलब कार्बोनेट, सॉरी कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट। और क्या बोले लास्ट में, क्लोराइड, ये रहा क्लोराइड। क्लोराइड यहाँ पर कैसे आएगा, 3 एक ही बार कैसे आएगा, क्योंकि वो यहाँ +3 से मिला है। ठीक, आप लोग निकाल लेना। टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2 आयन, टेट्राहाइड्रोक्सो, इसको बनाओ, हाइड्रोक्सो जिंकेट टेट्रा 4 बार, 1 मिनट, OH टेट्रा 4 बार, जिंकेट 2। ठीक, ये आगे
नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित समन्वय निम्न समन्वय यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। अब IUPAC नाम मेरे ख्याल से बता लोगे, 6 बार है तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट क्लोराइड बन जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, ये माइनस वाला है इसलिए फेरेट। देखो लिखने का तरीका, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस इसलिए माइनस में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़िए। निकिल है, निकिल ये ब्रैकेट लगाना भूल गया यार, टेट्रा एमीन निकिल क्लोराइड। आगे पोटेशियम 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 ट्राई पोटेशियम ट्राई C2O4 का मतलब ऑक्सीलेटो, पोटेशियम, एक मिनट फिर से बता देते हैं, अरे यार, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्ट। ओके, इसका आयन आप लोग पता कर लेना ना, मैं आयन किसी में भी नहीं बताया हूँ निकाल कर। आयन निकालने आपको आता होगा, इसका माइनस 0 हो जाएगा तो 6 शून्य 0 और -3 तो इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका +3। पोटेशियम का हो जाएगा 4, साइनाइड का -6 तो ये -2 तो इधर जाकर आपका हो जाएगा +2। मैं फास्ट में ही करवा दे रहा हूँ। NH3 का हो जाएगा आपका 0 तो 4 शून्य 0 खत्म, -2 इधर आकर आपका बन जाएगा Na पर +2 चार्ज। ठीक है, चलिए इसका निकाल कर आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताएंगे C2O4 का कितना होगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी दी है, ये बना सकते हो। ठीक, उसके बाद इधर का पूरा रिएक्शंस है। रिएक्शन मैंने टेलीग्राम पर बार बार बता रहा हूँ, एक जगह अपलोड करवा दिए, वहाँ से देख लीजिए। ये गाटरमान मतलब गाटरमैन है, कैनिचारो है, स्टीफन है, एल्डोल संघनन है, इटार्ड अभिक्रिया है। ठीक, उसके बाद 20 नंबर में दिया है एसीटोन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन की क्रिया, एसिटाल्डिहाइड का जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन, एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग को मिल जाएगा, ये मैं वहाँ अपलोड किया हूँ, ये भी है ये भी है। ओके, ये था आप लोग का आज के आंसर, एकदम शॉर्ट वे में देख लेना। अपने हिसाब से आप लोग पेपर कैसे बनाए हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। ठीक, और तैयारी करते रहिए, बोर्ड एग्जाम एकदम नज़दीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार अब आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तक पहले ही पहुँच जाएगी। मिलेंगे अपन किसी दूसरे क्लास में।